नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है चतुष्षष्टितमा सर्ग, यानी 64वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इस सर्ग का विषय वस्तु है राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए श्राप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। वधम प्रतिरूपम तु महर्षेस्तस्य राघवः विलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यामिदमब्रवीत्। तदज्ञानान् महत्पापं कृत्वा संकुलितेन्द्रियः एकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथं नो सुकृतं भवेत्। ततस्तं घटमादाय पूर्णं परमवाणा आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यात पथं गतः। तत्राहं दुर्बला बन्धौ वृद्धावपरिणायकौ अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षाविव द्विजौ। तन्निभृत्ताभिरासीनौ कथाभिरपरिश्रमौ तामाशां मत्कृते हीनावुपासीनावनाथव। तो राजा दशरथ मुनि कुमार यानी श्रवण कुमार के वध का स्मरण करके कौशल्या को पूरी कथा सुना रहे हैं। तो उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से आगे इस प्रकार कहा। हे देवी, अनजाने में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थीं। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आसरे बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। शोकोपहत चित्तश्च भय संत्रस्त चेतनः तच्चाश्रम पदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः। पदशब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभाषत। किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय। यन्निमित्तमिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाश्रमम्। यद्व्यलीकं कृतं पुत्र माता ते यदि वा मया न तन्मनसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना। यद्व्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया न तन्मनसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना। त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषां समासक्तास्त्वयि प्राणाः कथं त्वं नाभिभाषसे। तो आगे बताते हुए वृत्तांत राजा दशरथ कौशल्या से कहते हैं कि मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था।
मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई हैं। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनिम व्यक्तया वाचा तमहम सज्जमानया हीन व्यंजनया प्रेक्ष्य भीत चित्त इवा ब्रुवम् मनसः कर्म चेष्टाभिसंस्तभ्य वाग्बलम् आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्र व्यसनजं भयम् क्षत्रियो अहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः सज्जनावमतं दुःखमिदं प्राप्तं स्वकर्मजम् भगवंश्चापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः जिघांसुः श्वापदं किंचिन्न पाने वागतं गजम् ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुंभस्य पूर्यतः द्विपो अयमिति मत्वाहं बाणेनाभिहतो मया। तो राजा दशरथ आगे कहते हैं कि मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी, कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, हे महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। हे भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आए तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने जैसा शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। गत्वा तस्यास्ततस्तीरं पश्यमिषुणा ह्यदि विनिर्भिन्नं गत प्राणं शयानं भुवि तापसम् ततस्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यतः स मया सहसा बाण उद्धृतो मर्मतस्तदा स चोद्धृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः भगवन्तावुभौ शोचन्न धाविति विलप्य च अज्ञानाद् भवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया शेषमेवं गते यत् स्यात् तत्प्रसीदतु मे मुनिः। स तच्छ्रुत्वा वचः क्रूरं मया तदघशंसिना नाशकतीव्रमायासं स कर्तुं भगवान् ऋषिः। राजा दशरथ पानी लेकर मुनि के आश्रम पर पहुंच गए हैं और उनसे जो अनर्थ हो गया है उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो आगे बताते हैं वो कि फिर सरयू के तट पर जाकर जब मैंने देखा कि मेरा बाण तो हाथी के बजाय एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं, तो उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए।
मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो श्राप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड, भस्म हो जाने का श्राप नहीं दे सके। सबाष्पूर्ण वदनो निःश्वसन शोक मूर्छितः मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम्। यद्येतच्छुभम् कर्म न स्म मे कथयेह स्वयं फलेन्मूर्धा स्म ते राजन् सद्यः शतसहस्रधा। क्षत्रियेण वधो राजन् वानप्रस्थे विशेषतः ध्यानपूर्वं कृतं स्थानाच्चावयेदपि वज्रिणम्। सप्तधातु भवेन्मूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति ज्ञानाद्विसृजतः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादिने। अज्ञानाधिकृतं यस्मादिदं ते तेन जीवसे अपि ह्यकुशलं न स्यात् राघवाणां कुतो भवान्। आगे बताते हैं दशरथ कि उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली थी पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर, और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ श्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। हे नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजाने में यह पाप किया है, इसीलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। नयनौ नृपं तं देशमिति मां चाभ्यभाषत अद्यतं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिम दर्शनम्। रुधिरेणावसिक्तांगं प्रकीर्णाजिनवाससं शयानं भुवि निःसंज्ञं धर्मराज वशं गतम्। अथाहमेकं वस्तं देशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया। तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपस्विनौ निपेततुः शरीरे अस्य पिता चैनम् उवाचः। नाभिवादयसे माद्य न च मामभिभाषसे किं च शेषे तु भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो ह्यसि। तो दशरथ कहते हैं कि उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि हे नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं, यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, बेटा,
आज तुम मुझे ना तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? नन्वहं ते अप्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिकीं किं च नालिङ्गसे पुत्र सुकुमार वचो वद कस्य वा पररात्रे अहं श्रोष्यामि हृदयङ्गमम् अधियानस्य मधुरं शास्त्रं वान्यद्विशेषतः को मां सन्ध्यामुपास्यैव स्नात्वा हुताशनः श्लाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभर्यादितम् कन्दमूलफलं हृत्वा यो मां प्रियमिवातिथिम् भोजयिष्यत्य कर्मण्यम् अपग्रहमनायकम् इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीं कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्र गर्भिणीं। तो श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे के शव को देखकर व्याकुल हो गए, उसके शव पर गिर पड़े और कहने लगे कि तुम क्या हमसे रूठ गए हो, बोलते क्यों नहीं हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो, तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? अब कौन स्नान संध्या उपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? तिष्ठ मामागमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः उभावपि च शोकार्तावनाथौ कृपणौ वने क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया हीनौ यमक्षयम् ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा त्वं प्रवक्ष्यामि भारतीम् क्षमतां धर्मराजो मे बिभ्रियात् पितरा वयम् दातुमर्हति धर्मात्मा लोकपालो महायशाः ईदृशस्य ममाक्षय्यामेकां भयदक्षिणाम् अपापो असि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकास्त्वस्त्रयोधिनाम् यां हि शूरा गतिं यान्ति संग्रामेष्वनिर्वितनः हतास्त्वभिमुखाः पुत्रगतिं तां परमां व्रज। तो विकल होके फिर कहते हैं, पुत्र ठहरो, आज यमराज के घर ना जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह पकड़ लेंगे। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूंगा, धर्मराज मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। ये धर्मात्मा हैं, महायशस्वी लोकपाल हैं। मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभयदान दे सकते हैं। तो बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही
उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। याम गतिम सगरः शैब्यो दिलीपो जनमेजयः नहुषो धुन्धुमारश्च प्राप्तास्ताम गच्छ पुत्रक। या गतिः सर्वभूतानां स्वाध्याया तपसश्च या भूमिदस्या हिताग्नेश्च एकपत्नी व्रतस्य च। गोसहस्रप्रदातॄणां गुरुसेवाभृतामपि देहन्यासकृतां याचतां गतिं गच्छ पुत्रक। न हि त्वस्मिन् कुले जातो गच्छत्य कुशलां गतिं स तु यास्यति येन त्वं निहतो मम बान्धवः। एवं सकृपणं तत्र पर्यदेव यथा सकृत् ततो अस्मै कर्तुमुदकं प्रवृत्तः सह भार्यया। आगे कहते हैं मुनि, वत्सगर, शैब्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं वही तुम्हें भी मिले। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो वत्स। भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के स्कूल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को प्राप्त नहीं हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण ही मार डाला है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। स तु दिव्येन रूपेण मुनि पुत्रः स्वकर्मभिः स्वर्गमध्यारोहत् क्षिप्रम् शक्रेण सह धर्मवित्। आबभाषे च तौ वृद्धौ शक्रेण सह तापसः आश्वस्य च मुहूर्तं तु पितरं वाक्यमब्रवीत्। स्थानमस्मि महत्प्राप्तो भवतोः परिचारणात् भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूलमुपैष्यथः। एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः। स कृत्वाथोदकं तूर्णं तापसः सह भार्यया ममुवाच महातेजा कृतांजलिम् उपस्थितम्। तो उसी समय फिर वो धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगे। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े पिता माता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, अद्यैव जहि माम राजन् मरणे नास्ति मे व्यथा। यः शरेणैक पुत्रं माम त्वमकार्षीर पुत्रकम्। त्वयापि च
यद ज्ञानान्निहतो मे सबालकः तेन त्वामपि शप्स्यसे अहं सुदुःखमतिदारुणम् पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम् एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन् कालं करिष्यसि अज्ञानात् तु हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः तस्मात् त्वां नाविशत्याशु ब्रह्महत्या नराधिप त्वामप्येतादृशो भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति जीवितान्तकरो घोरो दातारम् एवं दक्षिणाम्। तो अपने पुत्र को जलांजलि देने के बाद अब मुनि ने राजा दशरथ से कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो। अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होता। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशान बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला श्राप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। हे नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। एवं शापं मैन्यस्य विलप्य करुणं बहु चितामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्वर्गमभ्ययात् तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्यात् कृतं देवी शब्दवेद्यनुकर्षिणा तस्यायं कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः अपथ्यैः सह संभुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः इत्युक्त्वा स रुदंस्तस्तो भार्यामाहतु भूमिपः यदहं पुत्रशोकेन सन्त्यजिष्यामि जीवितं चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौसल्ये त्वं हि मां स्पृश। तो इस प्रकार राजा दशरथ को श्राप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीरों को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्दवेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी, उन उदार महात्मा का श्राप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्ये, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। यमक्षयमनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्ति नहि मानवाः यदि माम संस्पृशेद् रामः सकृदन्वारभेतवा धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः न तन्मे सदृशं देवी यन्मया राघवे कृतम् सदृशं तत्तु तस्यैव यदनेन कृतं मयि
दुर्वृत्तमपि कः पुत्रं त्यजेत् भुवि विचक्षणः। कश्च प्रव्राज्यमानो वा नासूयेत् पितरं सुतः। चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते। दूता वैवस्वतस्यैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्। अतस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये। न हि पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमं। तस्यादर्शनजः श्वः सुतस्या प्रतिकर्मणः। उच्छोषयति वै प्राणान् वारी स्तोकमिवातपः। तो राजा दशरथ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो कौशल्या से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूं, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन्न होते हैं वे अपने बांधव जनों को देख नहीं पाते। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। हे देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया, तथा कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसे तक नहीं। परंतु श्री राम चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें देख नहीं पा रही हैं, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं पा रहा हूँ, जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र ही सुखा देती है। नाते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभ कुंडलम मुखम द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे 15 पुनः। पद्मपत्रे क्षणम शुभ्रु सुदंष्ट्रम चारुनासिकम धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिप समं मुखम्। सदृशं शारदस्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखम्। निवृत्त वनवासं तमयोध्यां पुनरागतम् द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मार्गगतं यथा। कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं सीदते तराम वेदयेन च संयुक्तान् शब्दस्पर्शरसानहम्। चित्तनाशाद् विपद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि हि क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा। राजा दशरथ अपने किए पर बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं और श्री राम को दोबारा न देख पाने का दुख उन्हें सुखाए डाल रहा है। तो कहते हैं कि वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे, जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे वे धन्य हैं। जो मेरे श्री राम के शरद चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे वे धन्य हैं।
जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे। हे कौसल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है। इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो पा रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चली हैं। अयमात्म भवः शोको मामनाथम चेतनम संसाधयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः। हा राघव महाबाहो, हा ममायासनाशना, हा पितृप्रिय मे नाथ, हा ममासि गतः सुत। हा कौसल्ये न पश्यामि, हा सुमित्रे तपस्विनी, हा नृशंसे ममा मित्रे कैकेयी कुलपांसनी। इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधौ राजा दशरथः शोचन् जीवितान्तम् उपागतम्। तथा तु दीनः कथयन् नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः। गते अर्धरात्रे भृश दुःख पीडितस्तदा जहौ प्राणम् उदार दर्शनः। तो जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए? हा कौसल्ये, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हा तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हा मेरी शत्रु क्रूर कुलंगार कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 64वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुःषष्टितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।